वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन। और आज है 13 जनवरी। आज फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 13 जनवरी जो हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड, ये बेस्ड ऑन ट्रू है, मतलब रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। आप सर्च कर सकते हैं। और चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। और आप देख के फ्रेंड ज़रूर जाएं कि आपकी भी हेल्प हो सके। अगले शिफ्ट में अगर आपके एग्ज़ाम हो या किसी भी दिन हो तो आप देखो और क्वेश्चंस करके जाओ। चलिए क्वेश्चन आज के करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WHO क्वार्टर केवल हेडक्वार्टर पूछा हुआ था, तो जेनेवा में है जो स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका फॉर्मेशन पूछता है फ्रेंड, तो इसका 1948 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा हुआ था SQL का, तो फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और यह स्ट्रक्चर नहीं होगा, केवल स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसमें ई के बाद डी भी होगा। क्यों होगा आप समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षवाद का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, जैसे कि आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा हुआ था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 हो जाएगा। और अगर अगले शिफ्ट में अगर पूछता है कि किसने करवाया था, मतलब किनका योगदान था स्वराज पार्टी की स्थापना में, तो ये दो थे। आप समझते हैं इसको, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, इन दोनों ने स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था 1602 में, और ये फतेहपुर सीकरी में है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से संसद के भाग कौन से हैं? मतलब उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और जिसे दिया हुआ था राज्यसभा, लोकसभा, शायद एक प्रेसिडेंट नहीं दिया हुआ था। तो ये तीनों को मिला के बनता है संसद। तो ये संसद के तीनों इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, और इन्हीं के द्वारा किसी भी चीज़ को कोई अगर मान लो बिल है, अगर उसको पास करना है तो इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन है, बायोगैस रिलेटेड टू। बायोगैस मतलब किससे रिलेटेड थे? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अगर इनमें से अगर मीथेन CH4 होगा तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा हुआ था अगला फ्रेंड कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में है, केरला में, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन है कि ये पूछा हुआ था कि जो वोटिंग एज है 18 से 21 साल, मतलब 18 साल से 21 साल कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है। तो ये है 61, मतलब 61वीं अमेंडमेंट के द्वारा इसको रिमूव किया गया था, 18 से 21 किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। और पूछा गया है कि पोखरण सेकेंड कब प्रक्षेपण की गई थी? तो जैसे कि पोखरण 2 की बात करते हैं तो 1998 में, और ये शायद ये दूसरी बार है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 1998 में, और नाम याद रखना है कि शक्ति नाम था। और अगर फर्स्ट पूछता है तो 1974 1974 में हो जाएगा। और क्या नाम था प्रक्षेपण का? तो स्माइलिंग बुद्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि ICC फर्स्ट वुमेन एम्पायर पूछा हुआ था। ICC का फर्स्ट वुमेन एम्पायर कौन सा है, कौन थी? तो ये थी क्लेयर पोलोसक। कौन सी थी? क्लेयर पोलोसक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है? तो आपको पता है जैसे कि हमारा जो टाइम है वो पूरे वर्ल्ड के टाइम से 5.5 घंटे 5:30 आवर आगे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन था GS का, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कि आपने पढ़ा होगा, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो कलकत्ता से पेशेवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन है, RBI का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो एक्चुअली इसमें RBI का फॉर्मेशन ये डे पूछा हुआ था, तो 1 अप्रैल होगा और 1935 में। चलिए आगे दे। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका जो, जैसे कि ये खेल खिलाड़ी से पूछा हुआ है, तो ये असम से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही क्वेश्चंस बच्चों वाले। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर, आपको पता है। चलिए पंडित नेहरू की याद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्त?
तो 1 जनवरी 2015 को, शायद इसमें भी शायद डेट पूछा हुआ था, लेकिन आप पूरा करके जाओ, पूरा ही है। और इसके जो हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछा गया था फ्रेंड कि यूएनओ डे का यूएनओ डे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब मनाया जाता है, मतलब उसकी डे कब मनाई जाती है, तो 24 अक्टूबर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे पूछा हुआ था, ये भी आसान था, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। और अभी जैसे कि सबको पता है, हम इंडियंस हैं और हम सबको पता है गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और C++ के संस्थापक कौन थे। ये शायद क्वेश्चंस में डाउट है, लेकिन ये पूछा हुआ था C++ लैंग्वेज से ही, तो शायद फाउंडर ही पूछा गया था। तो आपको याद रखना है फाउंडर के बारे में ही। और ये स्टॉप ट्रम्प नाम से इन्होंने C++ की स्थापना की थी। और चलिए फ्रेंड, तो थैंक यू। और इसी तरीके के बेस्ट एनालिसिस और शिफ्ट का भी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा शाम को। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।